सो हे एवरीवन, तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 साइंस एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियोस में आप लोगों को करवा चुकी हूँ फूड वेयर डज इट कम्स फ्रॉम विद एक्सरसाइज एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड विद एक्सरसाइज। ओके, सो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइबर टू फैब्रिक। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो फाइबर टू फैब्रिक, फाइबर क्या होता है? फाइबर होता है एक ऐसे थ्रेड या फिर आप बोल सकते हो रेशा, ठीक है, जिससे क्या है किसी क्लोथ को बनाने में हेल्प मिलती है या फिर जिससे कोई कपड़ा बनाया जाता है। ऐसा थ्रेड, ऐसा धागा, ऐसा रेशा, ठीक है, जिससे कपड़ा बनता है। तो फैब्रिक क्या है? फैब्रिक का मतलब है कपड़ा या फिर कपड़े बनाने का सामान। ओके, जो बन गया ना तैयार होके, तो वो कपड़ा बन गया है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैब्रिक। ठीक है, अब पढ़ते हैं चैप्टर में क्या बोला हुआ है। पहेली एंड बूझो वॉट द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कंपटीशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहेली और बूझो ने क्या है अपने स्कूल में साइंस क्विज कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता। ओके, सो दे वर एक्साइटेड एंड डिसाइडेड टू यूज द प्राइज मनी टू बाय क्लोथ्स फॉर देयर पेरेंट्स। तो वो क्या है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस प्राइज मनी को जो है अपने पेरेंट्स के लिए क्लोथ्स जो है खरीदेंगे इससे। ओके, इस प्राइज मनी से। When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो उन्होंने जब क्या है अलग अलग तरह के क्लोथ्स देखे, ठीक है, अलग अलग तरह का कपड़ा देखा, तो वो वहाँ पर कंफ्यूज हो गए। ठीक है, जैसे वो एक शॉप पे गए, देखो अ क्लोथ शॉप, तो यहाँ पर वो गए और वो इतने सारा कपड़ा देख के क्या है कंफ्यूज हो गए। The shopkeeper explained that some clothes or fabrics were cotton and some were synthetic. तो फिर शॉपकीपर उनको समझाता है कि जो कुछ कपड़े हैं इसमें वो क्या है, कॉटन के बने हुए हैं, कुछ क्लोथ्स या फिर फैब्रिक भी बोलते हैं, तो दोनों का मतलब कपड़ा ही होता है, क्लोथ्स और फैब्रिक। ठीक है, तो कुछ कपड़े जो हैं वो क्या है कॉटन के बने थे और बाकी जो हैं वो सिंथेटिक के बने हैं, ये उनको शॉपकीपर बोलता है। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड शॉल, और उसकी शॉप पर और क्या था? वुलन मफलर, ठीक है, यानी कि गर्म जो मफलर होता है हमारे गले में जो हम डालते हैं, ठीक है, एंड शॉल जैसे आपकी मदर भी लेती होंगी, ठीक है, तो उसके पास ये भी था। देयर वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल, और वहाँ पर क्या है बहुत सुंदर सुंदर सिल्क की साड़ीज भी थी। ठीक है, पहेली एंड बूझो फेल्ट वेरी एक्साइटेड, और ये देख के तो पहेली और बूझो और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। दे टच्ड एंड फेल्ट दीज फैब्रिक्स, वो इनको टच करते हैं और इन फैब्रिक्स को फील करते हैं। ठीक है, फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी, और फिर क्या है वो डिसाइड करते हैं कि हम क्या लेंगे, एक वुलन मफलर और एक कॉटन की साड़ी, और उन दोनों को वो खरीद लेते हैं। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लोथ शॉप, ठीक है, अब क्लोथ शॉप से आने के बाद पहेली एंड बूझो बिगिन टू नोटिस द वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग। तो अब वो अपने आसपास के सराउंडिंग में, ठीक है, अपने आसपास जो भी उनके फैब्रिक्स थे उनको नोटिस करना शुरू कर देते हैं। दे फाउंड दैट बेड शीट्स, ब्लैंकेट्स, कर्टन्स एंड टेबल क्लॉथ्स, टॉवल्स एंड डस्टर्स वर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। और वो नोटिस करते हैं कि जो हमारी बेड शीट्स हैं, जो हमारे यहाँ पर कर्टन्स यानी कि पर्दे हैं, टेबल क्लॉथ है या फिर हमारा ब्लैंकेट यानी कंबल है, टॉवल है, डस्टर है, वो सब क्या है, किसके बने हुए हैं? फैब्रिक के बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स, और वो देखते हैं कि हमारे स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स, गनी बैग्स होते हैं जैसे जिसको हम बोलते हैं बोरी, आटे की बोरी जो होती है, ठीक है, वर मेड ऑफ सम काइंड ऑफ फैब्रिक्स, कि वो भी क्या है किसी ना किसी फाइबर की बनी, फैब्रिक की बनी हुई है। वही सब नोटिस करते हैं। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। वो ट्राई करते हैं आइडेंटिफाई करने का कि जो ये फैब्रिक है हमारे आसपास वो कॉटन का है, वुल का है, सिल्क का है या कोई सिंथेटिक फाइबर है। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स? तो क्या आप भी कुछ फैब्रिक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पहचान सकते हो देख के? वेराइटी इन फैब्रिक्स, तो अब हम पढ़ेंगे कि जो फैब्रिक्स है वो कितनी वेराइटी के होते हैं, कितने तरह के होते हैं। ठीक है, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप, आप अपने आसपास किसी भी टेलर की शॉप पर जाइए। कलेक्ट कटिंग्स ऑफ द फैब्रिक लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग, तो जो वो कपड़ा बना रहे हैं उनके पास जो कपड़े बच जाता है, ठीक है, उसको आप थोड़े थोड़े टुकड़े जो है अपने पास इकट्ठे कर लीजिए। फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक, अब अच्छे से उसको टच करके देखिए, फील करके देखिए कि वो कौन सा फैब्रिक है। नाउ ट्राई टू लेबल some of the fabric as cotton, silk, wool और synthetic after asking for help from the tailor। अब टेलर की हेल्प से क्या है, आप क्या है उनको अरेंज करो, उनको एक जगह पे लगाओ। ठीक है, जैसे आप कोई बुक ले लो, ड्राइंग बुक, उसमें आप उनको स्टेपलर से स्टेपल करके और उस टेलर से पूछ के उसके नीचे लिख दो कि ये कॉटन का कपड़ा है, ये वुल का है, ये सिंथेटिक का है। डू यू वंडर दैट दीज व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ?
ठीक है, व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम्स अ कंटिन्यूअस पीस। ओके, जब भी आप किसी भी फैब्रिक को देखोगे तो आपको वो एक कंटिन्यूस पीस की तरह लगेगा। नाउ लुक क्लोजली, अब आपको लगेगा कि ये पूरा एक ही टुकड़ा है। ठीक है, आप किसी सूट का कपड़ा देखोगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल एक ही चीज़ है। ओके, तो नाउ लुक इट क्लोजली, व्हाट डू यू नोटिस। आप उसको ध्यान से देखोगे तो आपको क्या है, क्या नोटिस किया आपने वहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए बोल रहे हैं कि फिगर 3.2 को देखो, एनलार्ज व्यू ऑफ अ पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है, आपको कुछ इस तरह से दिखाई देंगे बॉक्स बॉक्स से। तो ये बॉक्स बॉक्स कैसे बने, क्या है ये, ऑब्वियसली क्या है, फाइबर्स हैं। फाइबर्स को क्या है, इस तरह से एक दूसरे से जोड़ा गया है कि उसने एक पूरा फैब्रिक बना दिया, एक पूरा कपड़ा बना दिया। ठीक है, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फाइबर, कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। अब आपने क्या है, यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठे किए होंगे टेलर के पास, तो आप वहां से एक कॉटन का फैब्रिक ले लो। ठीक है, नाउ ट्राई टू फाइंड a loose thread or yarn at one of the edges and pull it out। अब एक तरफ से आप उसका क्या, एक धागा निकाल लो। ठीक है, if no loose yarns are visible you can gently pull out वन विद अ पिन और निडल। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई धागा नहीं निकला हुआ, तो आप आराम से क्या, किसी पिन की हेल्प से या किसी सुई की हेल्प से उसको थोड़ा सा निकाल लो तो वो निकल आएगा। ठीक है, वी फाइंड दैट फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न अरेंज टुगेदर। तो अब आपको समझ में आएगा जो हमारे फैब्रिक हैं वो कैसे बनते हैं, जब हम यार्न्स को यानी कि बहुत सारे धागों को एक साथ ऐसे अरेंज करते हैं तो क्या है, हमारा एक फैब्रिक बनता है। ओके, तो फाइबर क्या है हमारे पास, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम द पीस ऑफ कॉटन। ठीक है, अब आपने एक कॉटन का धागा निकाल लेना है, सूट अपनी मम्मी के सूट से नहीं निकालना है, जो आपके पास कपड़ा होगा जो आप टेलर से लेकर आओगे उसमें से आपने एक धागा निकाल लेना है। प्लेस दिस यार्न ऑन द टेबल, अब उसको आप टेबल के ऊपर रखो। नाउ प्रेस वन एंड ऑफ द यार्न विद योर थंब। ठीक है, अब देखो जैसे इसने अपने थंब से एक को पकड़ लिया, इस तरह से ऐसे आपको पकड़ना है। स्क्रैच द अदर वन एंड ऑफ द यार्न अलोंग इट्स लेंथ, और इधर से क्या उसे खींचने की कोशिश करनी है, यहाँ से इसको ऐसे प्रेस करना और यहाँ से खींचने की कोशिश करनी है। ठीक है, डू यू फाइंड दैट दिस एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन थ्रेड्स। अब आप देखोगे इस धागे में से भी बहुत सारे छोटे छोटे और धागे निकलने लग जाएंगे। ठीक है, और वो इस तरह से दो धागे ऐसे आपस में मुड़े होंगे। ओके, इसमें से भी और छोटे छोटे धागे निकल आएंगे। तो ये क्या है, ये धागे, यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा जैसे आपने क्या है निडल से कोई थ्रेड निकाला था, वैसे ही इस थ्रेड में से भी और थ्रेड निकल रहे हैं। मैनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इन अ फ्यू थिन स्ट्रैंड्स। ठीक है, ज़्यादातर टाइम क्या होता है, जो इसका थ्रेड का एंड होता है, ठीक है, उसमें भी क्या है, बहुत सारे छोटे छोटे पतले पतले स्ट्रैंड्स निकले होते हैं। दिस मेक्स इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द निडल। तो इसको क्या है, मुश्किल हो जाता है जब हम क्या है सुई लेते हैं ना सिंपली, तो हम देखते हैं कि कभी कभी धागे के भी दो मुंह निकल आते हैं बाहर को। ठीक है, उसको मुश्किल हो जाता है। अगर तो सिंगल हो तो हम आराम से उसको सुई को धागे में पिरो देते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है जब उसके दो मुंह निकल आता है, तो हम क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं बीच से, ताकि जो है धागा नॉर्मल आ जाए, उसका एक फेस बन जाए। तो द थिन स्ट्रैंड्स ऑफ द थ्रेड वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। ठीक है, तो हमारे जो पतले पतले धागे होते हैं वो भी फर्दर और छोटे धागों से बनते हैं, जिनको हम कहते हैं फाइबर। ठीक है, एक जो आप कभी रील लेना अपने घर में, ठीक है, उसका धागा निकालना, आप उसको अगर 2 मिनट ऐसे रगड़ोगे ना तो आपको दिखेगा उसमें से भी दो दो धागे और निकल रहे हैं, 2-3 धागे, तो वो क्या है, हमारे फाइबर्स हैं। ठीक है, फैब्रिक आर मेड अप ऑफ यार्न्स, और फैब्रिक जो है वो यार्न से मिलकर बनता है, एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। ठीक है, फैब्रिक क्या है, एक पूरा कपड़ा, यार्न क्या है, उसका एक धागा, उस धागे के भी जो छोटे छोटे धागे हैं वो है फाइबर्स। ओके, वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम, तो ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वुल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ फैब्रिक्स के जो फाइबर होते हैं, जैसे कॉटन है, जूट है, ठीक है, आप बोलते हो ना कि मैंने कॉटन की टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है, तो कॉटन, ठीक है, वो ही कॉटन है ये, मैंने आप इसको ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ येलो से। ठीक है, द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक, जो कुछ फैब्रिक होते हैं, जो कुछ कपड़े होते हैं, उनके जो धागे होते हैं, धागे भी क्या, रेशे, ठीक है, जो सबसे छोटे होते हैं रेशे होते हैं, वो क्या होते हैं, कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट्स और एनिमल से मिलते हैं। कौन कौन से मिलते हैं, कॉटन मिलता है, जूट मिलता है, सिल्क मिलता है, वूल मिलता है। ठीक है, बोलते हैं ना सिल्क की साड़ी पहनी हुई है, वूल की स्वेटर पहनी हुई है, तो आपको तो पता ही है वूल कहाँ से मिलती है ना।
कौन देता है वुल? एनिमल देता है, शीप से मिलती है हमें, ठीक है। दीज आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स, ऐसे हमारे फाइबर्स, ठीक है, जो हमें किससे मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे या एनिमल से मिलेंगे। जो धागा हमको एनिमल और प्लांट देगा वो होंगे नेचुरल फाइबर्स। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? कॉटन एंड जूट। कॉटन एंड जूट आर द एग्जाम्पल ऑफ फाइबर्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। कॉटन और जूट हमारे किसके एग्जाम्पल हैं? ऐसे धागे जो हमें, या फिर आप बोलो ऐसे रेशे जो हमें किससे मिलते हैं? पौधों से मिलते हैं, ठीक है। कॉटन का प्लांट लगता है, जूट का भी, ठीक है, वहां से हमें मिलते हैं। तो ये क्या एक तरह का नेचुरल फाइबर है। और वुल और सिल्क जो है ये किससे मिलते हैं? हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। वुल आपको पता है ना कैसे हम लोग जो शीप होती है उससे लेते हैं, ठीक है। सिल्क आपको पता होगा, सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो दोनों क्या है? एनिमल्स है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हमारे? ये भी हो गए नेचुरल फाइबर्स, ठीक है। नेचुरल फाइबर हमें प्लांट्स भी देते हैं और एनिमल्स भी देते हैं। वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फ्लीस और शीप और गॉट, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, जैसे बकरियां होती हैं, ठीक है, उनके बाल भी होते हैं, और जो हमारे पास शीप होती हैं, ठीक है, उनकी जो हमारे पास जो उनके ऊपर जो उनकी जो हेयर्स की जो परत होती है, ठीक है, उससे क्या उसको हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या होती है? वूल होती है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट्स, रैबिट के हेयर से भी मिलती है, ठीक है, याक और कैमल्स, ठीक है। और सिल्क फाइबर किससे मिलता है? कुकून ऑफ द सिल्क वर्म, ओके। For thousands of years, natural fibers were the only ones available for making fibers. ठीक है, हजारों साल से क्या चल रहा था कि हमें जो कपड़ा था वो हम किससे ले रहे थे? प्लांट से और एनिमल से धागे ले रहे थे, उससे हम अपना कपड़ा बना रहे थे। In the last 100 years or so, fibers are also made from chemical सब्सटेंसेस। और पिछले कुछ 100 सालों से ही क्या हुआ है, हम इंसान को पता चला कि भाई हम इन्हें केमिकली भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हमें किसी जानवर की खाल उतार के पहननी है, ठीक है। तो विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल से नहीं मिलता है। तो कहाँ से मिलता है वो? में कहाँ से मिलता है? केमिकल्स के थ्रू, ठीक है। दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स, जो हम क्या है केमिकल से, जो ह्यूमंस ने बनाए केमिकल की हेल्प से, वो होते हैं हमारे सिंथेटिक फाइबर। तो सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स आर, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं इसके, कौन कौन से? पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्राइलिक, ठीक है। अगर आपसे पूछेंगे व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स, तो आप बोलोगे विच आर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, ठीक है, या फिर विच आर ऑब्टेन्ड केमिकली, विच आर फॉर्म्ड केमिकली, दीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल्स आर पॉलिएस्टर, नायलॉन एंड एक्राइलिक, ठीक है। ये सारे क्या हैं? हमारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। नेचुरल फाइबर कौन कौन थे? कॉटन, जूट, वूल, सिल्क। और सिंथेटिक कौन से? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्राइलिक, ठीक है। अब बोल रहे हैं सम प्लांट फाइबर्स के, कुछ प्लांट फाइबर्स के बारे में पढ़ते हैं। कॉटन, ठीक है। हैव यू एवर मेड विक्स ऑफ ऑयल लैम्प, ठीक है। आपने कभी वो बनाए हैं जैसे जिसको बोलते हैं जोत टाइप, है ना, कॉटन के बने होते हैं ना। What do you use of making these wigs? आप क्यों बना रहे हो इनको, ठीक है। This cotton wool is also used for filling mattresses, quilts और pillows, ठीक है। आपको पता है कि जो ये कॉटन की वूल होती है, ठीक है, जो कॉटन की ऊन होती है, उसको हम क्या कंबल के अंदर भी भरते हैं। आपने देखा होगा कभी कंबल कहीं से फटा होगा तो आप अंदर देखोगे उसमें व्हाइट कलर की ऊन जैसी होती है, ठीक है। तो वो किसकी होती है? कॉटन की, ठीक है। टेक सम कॉटन वूल, ठीक है, पुल इट अपार्ट एंड लुक एट इट्स एजेस, थोड़ी सी वुल लो और उसके क्या है एजेस, उनके कॉर्नर्स में देखने की कोशिश करो। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व किया आपने? द स्मॉल थिन स्ट्रैंड्स दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स, कि जो छोटे छोटे आप इसमें धागे देख रहे हैं वो किससे बना हुआ है? कॉटन फाइबर्स से। व्हेन डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, वेयर डज दिस कॉटन वुल कम फ्रॉम, कहाँ से आई, ठीक है, ये कॉटन वुल कहाँ से आई? इट इज ग्रोन इन द फील्ड्स, ये कहाँ पर है? खेतों में उगाई जाती है। ये देखो फील्ड ऑफ कॉटन प्लांट्स, ये देखो ये सारे कॉटन, देखो दिख रहा है ना आपको ऐसे रुई जैसा। तो ये क्या है? कॉटन प्लांट का एक फील्ड है, पूरा खेत है। कॉटन प्लांट्स आर यूजुअली ग्रोन एट द प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि कॉटन जो है वो कहाँ उगता है, तो फील्ड्स में, ठीक है, खेत लगती है उसकी ऐसे, ओके। दूसरी बात कि जो कॉटन प्लांट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ, मतलब कैसी जगह पे उगता है? अब हर जगह पे तो कॉटन नहीं उगा सकते, ठीक है। कॉटन को उगाने के लिए हमें चाहिए ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट, वार्म यानी कि गर्म, ठीक है।
काली मिट्टी और गर्म क्लाइमेट चाहिए। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, आपको अपने पता करना है कि हमारी कंट्री में जो है कहाँ कहाँ पर कॉटन जो है ग्रो की जाती है। द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट, जिनको हम कॉटन बॉल्स भी बोलते हैं, आर अबाउट द साइज ऑफ लेमन। ठीक है, जो ये इनके ऊपर बॉल्स निकली हुई है, ये कैसे होते हैं, कम से कम एक जैसे लेमन का साइज, नींबू का साइज होता है ना, उतना ही साइज इन कॉटन बॉल्स का होता है प्लांट में। आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर्स कैन बी सीन। जब ये लोग मेच्योर हो जाता है, जब जो ये है अच्छे तरह से पक जाता है, तो जो बॉल्स होती है वो बर्स्ट अप ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन फाइबर कैन बी सीन। ठीक है, ये क्या है, एक तरह से बोलते हैं ना, इसका फेस जो है से खुल जाता है और इसके अंदर से क्या है, एक कॉटन का जो बॉल है वैसे पॉप आउट हो जाता है, ओके, बाहर आ जाता है। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज रेडी फॉर पिकिंग। क्या आपने कभी ऐसी कोई ऐसी कॉटन की फील्ड देखी है जो मतलब अब वहाँ से भाई हम कॉटन पूरा तैयार है, अब उसको हम निकाल सकते हैं, तोड़ सकते हैं। इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विद द स्नो। ये आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे कि कोई फील्ड जो है पूरी स्नो से कवर्ड है, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ऐसा लग रहा है ना जैसे पूरी स्नो पड़ी हुई है प्लांट के ऊपर। From these balls cotton is usually picked up by hand। ठीक है, इन बॉल्स में से जो कॉटन है उसको क्या है, हाथ से निकाल लिया जाता है तोड़ के। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग। ठीक है, जब फाइबर्स को उसके सीड्स, इसके अंदर छोटे छोटे बीज भी होते हैं, उनसे अलग किया जाता है, कैसे, कॉम्ब करके। ठीक है, जैसे मतलब हमारी कंघी होती है ना, बाल कॉम्ब करते हैं, वैसे ये कॉटन को कॉम्ब करते हैं। क्यों, ताकि इसमें से इसके सीड्स अलग हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, गिनिंग। ओके, गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। पहले तो ट्रेडिशनली अपने हाथों से निकाल लेते थे इसको। ठीक है, और ऐसे कंघी करके। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और आज के ज़माने में क्या, इसके लिए डिफरेंट मशीन्स भी बन गई हैं। ठीक है, ऐसे होती है गिनिंग ऑफ कॉटन। ये इसमें से बीजों को अलग किया जा रहा है। सेकेंड था हमारा नेचुरल फाइबर, जूट। जूट क्या है, जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। ये कहाँ से मिलती है हमें, जूट प्लांट की स्टेम से। ठीक है, ये दिख रहे हो, ये पौधा है ना, जूट का पौधा, इसकी जो स्टेम, जो इसकी तनियाँ है, ठीक है, तने हैं इसके। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग रेनी सीजन। आपको पता होना चाहिए कि जूट कौन से सीजन में लगती है, यहाँ पे लिखते हो कब लगेगी, कब कल्टीवेट की जाती है, ये रेनी सीजन में। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ। इन इंडिया जूट इज मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। ठीक है, तो जो बच्चे वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में होंगे उन्हें पता होगा कि वहाँ पर क्या है, जूट का पौधा लगता है। ओके, द जूट प्लांट इज नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज। ठीक है, जो जूट का प्लांट होता है इसको नॉर्मली हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, व्हेन इट इज एट द फ्लावरिंग स्टेज, जब क्या है इसका, जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे होता है अपने, ठीक है, जब ये पूरा फलने वाला होता है। The stems of the harvested plant are immersed in the water for a few days। ठीक है, जो इसके स्टेम्स होते हैं उसको थोड़े टाइम के लिए क्या किया जाता है, पानी के अंदर भिगोया जाता है। The stems rot and fibers are separated by hand। ठीक है, और जब इसकी स्टेम्स जो है वो रॉट हो जाती हैं, यानी कि एक तरह से पक सी जाती हैं, उसके बाद क्या है, इनमें से जो है धागों को निकाल लिया जाता है। To make fabrics all these fibers are first converted into yarns। ठीक है, और जो भी हमारे पास जैसे कॉटन है, सबसे पहले इनको क्या है, यान यानी कि रेशो में बदला जाता है। ठीक है, इन फाइबर्स को क्या है, रेशो, जैसे ये फाइबर है ना, पहले कॉटन कैसा होता है, बॉल जैसा होता है, फिर उसको क्या है, पतला किया जाता है, उससे बनाए जाते हैं यान्स, यानी कि उसके धागे। ठीक है, हाउ इट इज डन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे होता है। तो कैसे होता है ये, यहाँ पर हमारे पास, इसमें उसको पढ़ेंगे हम 3.4 में, स्पिनिंग कॉटन यार्न। ठीक है, कॉटन यार्न को कैसे स्पिनिंग की जाती है इसमें देखेंगे हम लोग। यू कैन ट्राई मेकिंग कॉटन यार्न योरसेल्फ। आप जो हैं अपने आप कोशिश करें कॉटन को यार्न को बनाने की। स्पिनिंग में अभी बताऊंगी आपको आगे क्या होता है। ठीक है, एक्टिविटी 4 से हम समझेंगे। होल्ड सम कॉटन वूल इन वन हैंड। आपने क्या है, थोड़ी सी कॉटन की रुई जो आपके घर में होती है ना, उसको अपने हाथ में ले लेना है। पिंच सम कॉटन बिटवीन द थंब एंड द 4 फिंगर। ठीक है, अब आपने क्या है, अपनी 4 फिंगर जो है आपकी, ठीक है, और उसमें जो है उसको एक तरह से, और जो हमारा थंब है उसकी हेल्प से उसे पिंच कर देना है, दबा देना है। ठीक है, नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन वाइल कंटिन्यूसली ट्विस्टिंग द फाइबर। अब क्या, उसको ट्विस्ट करते करते आपने उसको जेंटली पुल करना है, अपनी तरफ को खींचना है। ठीक है, मतलब घुमा घुमा के अपनी तरफ को ऐसे
खींचना है, एक तरह से उसको पतला कर देना है, ठीक है। आर यू एबल टू मेक अ यार्न, तो आप देखोगे कि वो क्या एक धागे की तरह, एक रेशे की तरह आपको बन जाएगा। इट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो यही, अगर हम जब धागे से, ठीक है, जब हम एक रेशे से पूरा फाइबर बनाने की कोशिश करते हैं, धागा बनाने की कोशिश करते हैं, उसको हम कहते हैं स्पिनिंग, ठीक है। इस प्रोसेस में क्या होता है, फाइबर फ्रॉम मास ऑफ वूल आर ड्रॉन आउट एंड ट्विस्टेड, ठीक है। फाइबर जो है वो क्या है, निकाला जाता है, ठीक है, कॉटन वूल से, और उसको ट्विस्ट किया जाता है अच्छे से। दिस ब्रिंग्स द फाइबर टुगेदर टू फॉर्म अ यार्न। और इसमें क्या है, जो हमारे फाइबर्स, जो हमारे धागे होते हैं, उनको एक साथ जो है एक दूसरे के साथ एक तरह से स्प्लिट किया जाता है एक दूसरे के साथ, और क्या है, एक यान यानी कि एक धागा बनाया जाता है। अ सिंपल डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज अ हैंड स्पिंडल, ठीक है। ये देखो हमारे पास एक यहाँ पे तकलीफ दी हुई है, इसके बारे में बताऊंगी। तो एक जो डिवाइस यूज किया जाता है स्पिनिंग का, ठीक है, उसको हम हैंड स्पिंडल बोलते हैं, ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड तकली। ये इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, स्पिनिंग करते हैं, ओके। अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज्ड फॉर स्पिनिंग इज चरखा। इसके अलावा चरखा यूज़ किया जाता है। चरखा क्या आपने सुना ही होगा कि जो महात्मा गांधी यूज़ किया करते थे, ठीक है, पार्ट ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ठीक है। उन्होंने इनकरेज किया था लोगों को, उन्होंने लोगों को मनाया था कि हम ऐसे क्लोथ्स पहने मेड ऑफ होम्सफुल यार्न टर्म्ड एज खादी, जो क्या है, स्वदेशी हूँ, अपने जो है अपना, अपने इंडिया में ही बनी, जैसे खादी का कपड़ा, ठीक है। उन्होंने क्या ये चरखा चलाना सिखाया था। एंड शन इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड क्लोथ मेड इन द मिल्स ऑफ ब्रिटेन, और मना कर दिया था कि हम लोग क्या हैं, ब्रिटेन के वालों के कपड़ों को यूज़ नहीं करेंगे। टू पॉपुलराइज एंड प्रमोट खादी, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूटेड बॉडी कॉल्ड खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन इन 1956। तो इसको, खादी को पॉपुलराइज करने के लिए जो इंडिया की गवर्नमेंट थी, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूट बॉडी, उन्होंने एक बॉडी निकाली थी, मतलब कि एक संस्था खोली थी जिसका नाम था खादी और विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन 1956, ओके। स्पिनिंग ऑफ यार्न ऑन अ लार्ज स्केल इज डन विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन। अगर हमने कहा है बड़े स्केल पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है, अगर हमें स्पिनिंग करनी है, ठीक है, ऐसे यार्न्स बनाने हैं, तो फिर हम उसको कैसे करते थे, कैसे करेंगे, मशीन्स की हेल्प से। आफ्टर स्पिनिंग यार्न्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक, और स्पिनिंग के बाद ही हम क्या है, अपना कपड़ा जो है धागे की मदद से बना सकते हैं। यार्न टू फैब्रिक, ठीक है, यार्न से अब फैब्रिक की तरफ। देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक्स आर मेड फ्रॉम यार्न्स। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम क्या है, अपने धागों से, जो हमने धागे तैयार करे हैं, ठीक है, उनसे क्या है, अपना कपड़ा बना सकते हैं। तो दो मेन प्रोसेस जो उसमें है वो है वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। तो वीविंग क्या है, एक्टिविटी 2 में आपने देखा कि जो फैब्रिक है वो दो सेट, जब दो यार्न्स को एक साथ ऐसे घुमाते हैं, दो धागों को एक साथ घुमाते हैं, तो एक प्रॉपर थ्रेड बनती है। तो द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग, ठीक है। जब हम क्या है, दो यार्न्स को एक साथ अरेंज करते हैं, ठीक है, मान लो हमने दो धागे लिए, उनको एक साथ बुन दिया, तो वो क्या बन गया, वेव, उसको बोल देंगे कि ये वेविंग हो गई यहाँ पे, ठीक है। चलो हम कुछ पेपर स्ट्रिप्स के साथ इसको ट्राई कर लेते हैं। यहाँ पे देखो, आपने दो शीट लेनी है, देखो इन्होंने शीट ली, इसने क्या किया, अब पहले रेड लगा रही है, फिर ग्रीन लगा रही है, फिर रेड लेगी, फिर ग्रीन लेगी, फिर इस तरह करके इसने एक पैटर्न बना दिया पूरा, ठीक है। तो ये क्या किया इसने, वेविंग, ओके। ये बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके आपको शीट्स लेनी है, उनको इस तरह से कट करना है, फिर उनको ऐसे अरेंज करना है, तो आप क्या है, एक इस तरह से, तो आप इसको ये मानो कि ये क्या है, हमारे फाइबर्स हैं, और ये हमारा क्या बन गया, फैब्रिक, ओके। नाउ in a similar manner two set of yarns are woven to make a fabric। इस तरह से भी कर सकते हैं। the yarns are much thinner than our papers, क्योंकि जो धागे होते हैं वो क्या है, हमारे पेपर स्ट्रिप से तो पतले ही होते हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स वेविंग ऑफ फैब्रिक इज डन ऑन लूम्स, इसीलिए हम उसको इस तरह अपने हाथों से नहीं कर सकते, हम उनको क्या है, इन लूम्स की हेल्प से अपने जो फैब्रिक है उसको बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है, हैंड ऑपरेटेड भी होते हैं, मतलब कि आप अपने हाथों से करो जैसे आंटी कर रही है, या फिर आप कोई मशीन भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पावर ऑपरेटेड, ओके। नीटिंग, नीटिंग मतलब बुनना, जैसे आप स्वेटर बुनते हैं आपके घर में आपकी मम्मा। इन हैव यू नोटिस्ड हाउ स्वेटर्स आर नीटेड, क्या आपने कभी नोटिस किया है कैसे जो है स्वेटर्स को बुना जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक, ठीक है। उसमें क्या है, एक तरह का धागा लिया जाता है, वैसे दो तरह का भी ले सकते हैं, पर होता क्या है, वुली होती है, ठीक है। तो वुलन जो धागा लिया जाता है उसको क्या है, इस तरह से नीट किया जाता है,
ठीक है। अगर आप उसमें से एक भी धागा निकालो, ठीक है, अपने सॉक्स में से, तो आप देखोगे कैसे जो है वो पूरा धागा निकल जाता है, ठीक है। A single yarn get pulled out continuously as the fabric gets unraveled। ठीक है। क्या एक धागा निकालने से बोलता है ना कि पूरा ही धागा निकल जाएगा, क्योंकि वो बुना हुआ होता है, वो एक धागे से ही क्या है पूरा ऊपर तक बना होता है। सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग आइटम्स आर मेड ऑफ नेटेड फाइबर्स। ठीक है। सॉक्स, स्वेटर और भी बहुत सारे आइटम्स है जो क्या है नेटेड फाइबर से बनती है, जो बुन के बनाई जाती है। नेटेड इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। तो ये भी क्या है, आप मशीन पे भी कर सकते हो और हाथों से भी बना सकते हो, ठीक है। ओके। वीविंग एंड knitting आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक। वीविंग और knitting जो है वो क्या है, अलग अलग तरह के फैब्रिक बनाने में हेल्प करता है। दीज फैब्रिक आर यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। और इसको क्या है बहुत सारे अलग अलग तरह के क्लोथिंग आइटम बनाने के लिए यूज किया जाता है। ओके। नाउ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री क्या है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एंशिएंट टाइम। क्या आप सोच सकते हो कि पहले के ज़माने में लोग कैसे तरह का कपड़ा इस्तेमाल करते थे। इट अपियर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज अ बार्क एंड बिग लीव्स। उस टाइम क्या होता था, पेड़ों की खाल या फिर बड़े बड़े पत्तों का इस्तेमाल किया जाता था, या एनिमल्स की स्किन या उनके फर। ठीक है। उनका जो फर होता है, जैसे शिप होता है उसका, उसके बाहर भी फर से लगे होते हैं, उनको यूज़ किया जाता था खुद को कवर करने के लिए, या फिर किसी भी जानवर की खाल यूज़ की जाती थी। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वेव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स। जैसे जैसे लोग जो है सेटल होने लगे तो उन्हें एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, खेती बाड़ी के बारे में पता चला, तो वो घास वगैरह को यूज़ करने लगे अपनी मैट बनाने के लिए, या बास्केट, मैट यानी कि चटाई, और बास्केट टोकरी बनाने के लिए। वाइन्स, एनिमल्स, फ्लीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। ठीक है। इस तरह से जो हमारी बड़ी बड़ी बेलें होती थी, या फिर आप बोल सकते हो एनिमल्स का जो हम एनिमल्स के फर होते थे, उनके हेयर्स होते थे, उनको यूज़ करने लग गए थे लोग। दीज वर वोवन इनटू फैब्रिक्स। उनको यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। जो अर्ली इंडियंस थे उन्होंने फैब्रिक जो है कॉटन से बनाना शुरू किया। ठीक है। जो कि जनरली कहाँ पर, नियर रिवर गंगा में जो है पाए जाते हैं। ठीक है। फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। एक फ्लैक्स प्लांट होता है, ठीक है, वो भी क्या है, एक तरह का नेचुरल फाइबर जो है वह देता है। एंशिएंट इजिप्ट में क्या होता था, कॉटन और जो फ्लैक्स होते थे उनको कल्टीवेट किया जाता था, उगाया जाता था नील नदी के किनारे। ठीक है। और उसको क्या है फिर आगे अपना कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इन दोज डेज, आजकल के दिनों में क्या है, स्टिचिंग वॉज नॉट नोन। उस टाइम पे ये नहीं पता होता था कि कैसे कपड़ों को सिलना है। ठीक है। पीपल सिंपली ड्रैप्ड द फाइबर अराउंड, सिंपल वो लपेट लेते थे अपने आसपास। ठीक है। मैनी डिफरेंट वेज टू ड्रैपिंग फाइबर वर यूज। अलग अलग तरीके से लपेटते थे कपड़ों को। ठीक है। विद द इन्वेंशन ऑफ द सेविंग नीडल, जैसे जैसे जब इसका सुई का जो है आविष्कार हुआ, तो पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग। तब उन्हें समझ आया कि हम इस तरह करके स्टिच कर सकते हैं। ठीक है। हैव गॉन थ्रू वेरी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे सारी, धोती, टर्बन इज यूज्ड एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। ठीक है। पर ये कोई हमारे लिए आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आज के ज़माने में भी जैसे साड़ी है, धोती है, लुंगी है या पगड़ी है, वो भी क्या है, अनस्टिच कपड़ा है, फिर भी लोग पहनते हैं। ठीक है। जस्ट एज देयर इज अ लार्ज वेराइटी इन द फूड इंटर्न ऑल ओवर द कंट्री। जैसे खाना जो है, हमने पढ़ा था ना कि अलग अलग जगह पे अलग अलग खाना खाया जाता है, वैसे ही क्या है अलग अलग जगह पे अलग अलग फैब्रिक्स जो है, अलग अलग क्लोथिंग आइटम्स जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। जैसे पंजाबी पगड़ी पहनते हैं, साउथ इंडियन धोती पहनते हैं। ठीक है। देखो कैसे कॉटन रोल्स, कॉटन रोल के बारे में बताया हुआ है। जैसे कॉटन रोल था, उसकी गिनिंग हुई, फिर उससे एक फाइबर बना, उसकी स्पिनिंग हुई, फिर एक धागा बना, फिर या तो उसको आपने नीट कर दिया, ठीक है, या वेव कर दिया, वीविंग करके या निटिंग करके, बुन के, या फिर सिल के क्या बना दिया था, फैब्रिक। ठीक है। अब आपको समझ में आ गया होगा, हम ये सब पढ़ चुके हैं। कॉटन वूल क्या होती है, फैब्रिक क्या होता है, फाइबर, नीटिंग, स्पिनिंग, वीविंग, यार्न। ठीक है। अभी हम लास्ट में क्या बोल रहा है कि देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल और फैब्रिक सच एज कॉटन, सिल्क, वुल एंड पोलिएस्टर। की हमने क्या पढ़ा कि इसमें क्या है, हमारे जो देश है, ठीक है, हमारे पास क्या है, वैरायटी ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स हैं। कुछ हमारे पास कॉटन है, सिल्क है, वुल है, पोलिएस्टर है। फैब्रिक्स जो है वही धागों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है। विच इज इन टर्न मेड फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है। जो कि खुद
यार्न्स फाइबर से बने हुए हैं। फाइबर जो है वो नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक भी हो सकता है। नेचुरल यानी कि जो प्लांट्स एनिमल देंगे, सिंथेटिक यानी कि जो ह्यूमन खुद केमिकल से मिलके बनाएगा। ठीक है, जैसे नायलॉन और पॉलिएस्टर क्या है, सिंथेटिक है, लेकिन कॉटन और वूल क्या है, नेचुरल है। फाइबर जैसे कॉटन और जूट ये हमें प्लांट से मिलते हैं, और अगर हमें यार्न बनाना है फाइबर से, उसको हम बोलते हैं स्पिनिंग। मतलब एक सिंपल रेशे से अगर हम धागा बनाना चाहते हैं तो उसे स्पिनिंग बोलेंगे। फैब्रिक फ्रॉम यार्न इज मेड बाय वीविंग एंड नेटिंग। और जो धागा से जो हम धागे के हेल्प से फैब्रिक बनाते हैं, हम कैसे बनाएंगे, या वीविंग करके या नीटिंग करके या बुन के या ऐसे सिल के। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक। इसके अलावा मैं आपको इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।